नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जी हां, तेजस्वी यादव पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंचते हैं अपनी 20 की यात्रा छोड़ के, क्योंकि उन्होंने परसों के दिन वीडियो कॉल किया था बीपीएस के अभ्यर्थियों को कि हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। लेकिन यात्रा जो है अब राजनीति में बदल गई है। तमाम दलों के जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव पर हमलावर हो चुके हैं। यहां तक कि कल मैं भी मौजूद था गर्दनी बाग धरना स्थल पर। कुछ छात्रों ने यह कहा कि हम इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक राजनीति में यह विषय नहीं आएगा तब तक आपका समाधान नहीं होगा। और उसी बयान पर नीरज कुमार जदयू के एमएलसी हैं, जदयू के कद्दावर नेता हैं, कहा कि तेजस्वी जी बस गए और वहां 5 मिनट रुके, जरा रात भर उन्हीं के जैसा उसी कंबल में और उसी छतरी के नीचे बैठकर रहते आप तो मैं मानता कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों का आप समर्थन करने आए हैं। जी हां, नीरज कुमार बहुत बड़ा हमला बोला है उन्होंने तेजस्वी यादव पर। नीरज कुमार का देखिए बयान चल रहा है, सुनवा देते हैं। बिहार में रोजगार एक महत्वपूर्ण युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल। बीपीएससी जैसी संस्थाओं के नियमित संचालन के दायित्व के निर्वहन के क्रम में 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई। 912 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। केवल बापू परीक्षा परिसर में शिकायत आई, उसको संज्ञान में लिया गया। इसके अलावा पूरे बिहार में जो बच्चे परीक्षा दे रहे थे वहां कहीं से कोई केंद्राधीक्षक के द्वारा या वहां जो भी परीक्षा से संबद्ध लोग थे या आम विद्यार्थियों के द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। कभी तिथि बढ़ाने की बात, कभी नॉर्मलाइजेशन की बात, और संज्ञान में आने के बाद तुरंत बगैर देर किए 4 जनवरी 2025 को परीक्षा आयोजित करने का निर्णय भी ले लिया गया। आर्थिक अपराध इकाई ने ईमेल आईडी अपना जारी किया, व्हाट्सएप नंबर 8544284404। किसी को कोई शिकायत है तो वह दर्ज कर सकता है। लेकिन कभी तिथि बढ़ाने की बात, कभी नॉर्मलाइजेशन की बात करके छात्रों की भावना के साथ खिलवाड़ करना। और तेजस्वी यादव जी, आप तो कभी वीडियो कॉल और कभी वहां जाया करके आप सीधे अपने घर चले गए होंगे धरना स्थल के बाद। इस ठिठुरती ठंड में उन बच्चों के भविष्य के साथ कम से कम खिलवाड़ न करें। सकारात्मक सलाह दीजिए कि बच्चे परीक्षा में गंभीरता से परीक्षा देते हैं, मेहनत करते हैं, सफलीभूत होते हैं, उनमें अपनी उनकी भूमिका होती है। और प्रभाकर मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, बिहार के, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी ज्यादा नौटंकी मत कीजिए। बीपीएससी के चेयरमैन जो निर्णय लेंगे, भाजपा से लेके जदयू के तमाम दल के नेताओं ने भी ये कहा है कि निर्णय निश्चित तौर पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक में होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा। प्रभाकर मिश्रा को भी सुनिए। लोगों को गुमराह करना तेजस्वी जी का काम रह गया है। वे प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन इससे तेजस्वी जी को कुछ हासिल नहीं होगा। लालू जी ने नौकरी देने के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की जमीन हड़प ली और अब तेजस्वी जी बीपीएससी अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मिलकर उन्हें बरगलाने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। लालू जी और तेजस्वी जी विद्यार्थियों के हित में न तो सोच सकते हैं और न ही कुछ कर सकते हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी यादव नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, इससे उनकी राजनीति नहीं चलेगी। बिहार की जनता देख रही है कि तिकरमबाजी के अलावा तेजस्वी जी को कुछ नहीं आता। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धरना पर बैठकर तेजस्वी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो सुना आपने प्रभाकर मिश्रा को। तेजस्वी यादव चौतरफा एक तरीके से घिर गए हैं कल बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन धरना स्थल पर जाकर। अब देखना यह है कि तेजस्वी क्या काट निकालते हैं इससे अपने को बचाने के लिए। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।